दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रेड चीज़ पकोड़ा। ये ब्रेड चीज़ पकोड़ा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और झट से बनकर तैयार हो जाता है। इवनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है। तो फिर आप भी आज शाम चाय पे बनाएं ये मजेदार ब्रेड चीज़ पकोड़ा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ये यम्मी स्नैक्स। ब्रेड चीज़ पकोड़ा बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, 4 सैंडविच वाली ब्रेड ली है और 2 चीज़ के स्लाइस। पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल गर्म होने पर इसमें मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज डाल लें। प्याज को चलाते हुए 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें। 2 मिनट बाद हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। आलू को चलाते हुए 2 मिनट पका लें। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, गैस की आंच को मैंने एकदम स्लो कर लिया है। आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिला लें। मैंने सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला और बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया और चाट मसाला डालकर इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लें। हरा धनिया का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए आप इसमें हरा धनिया ज़रूर डालें। चीज़ ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमारा आलू का भरता बनकर तैयार है। गैस को बंद कर दें और भुर्ते को थोड़ा ठंडा होने दें। एक बाउल में 4 टेबल स्पून बेसन डाल लें। पकोड़ों को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल लें। अब हम बेसन में डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। थोड़ी सी अजवाइन को हम हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और 3 पिंच बेकिंग सोडा डाल लें। बेकिंग सोडा डालने से हमारे पकोड़े बहुत ही फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लें। हमें अपने बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है। अब बैटर को एक तरफ रख दें। अब हम इन दोनों ब्रेड पर टमाटो केचप लगा लेंगे। आप चाहें तो टमाटो केचप की जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं, या एक पर टमाटो केचप और एक पर हरी चटनी लगा लें। मैंने दोनों ब्रेड पर टमाटो केचप लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर भुर्ता रख देंगे और भुर्ते को इस तरह से फैलाते हुए पूरे ब्रेड पर लगा लें और भुर्ते को इस तरह से पूरे ब्रेड पर फैला लें। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड पर भी भुर्ते को फैला लेंगे। मैंने दोनों ब्रेड पर भुर्ते को लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे और फिर इसके ऊपर इस वाले ब्रेड को रख दें। इसी तरह से हम अपने दूसरे ब्रेड को भी तैयार कर लेंगे। अब हम अपने ब्रेड को स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप अपनी पसंद अनुसार ब्रेड को किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड भी कट कर लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दें। तेल मीडियम गर्म होने पर हम एक ब्रेड को उठाएंगे और उसको इस तरह से बैटर में डिप कर लेंगे और अब हम इसे मीडियम गर्म तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी की ब्रेड भी डाल देंगे। एक तरफ से सुनहरा होने पर हम इसे पलट देंगे। अलट पलट कर इसे सभी तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने पर हम इन्हें निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर बिछी प्लेट में रख लें। हमारा टेस्टी चीज़ ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार है। गर्मा गर्म पकोड़े को मैं टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ या चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अब मैं आपको एक ब्रेड पकोड़ा काट कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने अच्छे से सिके हैं। ये देखिए, इसके अंदर की चीज़ भी कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि इसे मैं अभी खा लूँ।